चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। इसमें क्या है, स्क्वायर पिरामिड ऑफ बेस साइड 25 mm। हमारे पास एक स्क्वायर पिरामिड है जिसकी की बेस साइड 25 mm है, एक्सेस 40 mm है, और एक सिलेंडर के ऊपर रेस्ट कर रहा है सेंट्रली, और उसका जिसका की बेस डायमीटर है 50 mm। एक ऐसे सिलेंडर जिसका की बेस डायमीटर 50 mm है और थिकनेस 20 mm है, उसके ऊपर एक हमारा स्क्वायर पिरामिड रेस्ट कर रहा है। तो हमको यहाँ क्या करना है, इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले तो हम आइसोमेट्रिक एक्सिस बना लेते हैं जो हमारे पास होती हैं। ये हमने एक्सिस बना ली, ये हो गई एक्स, ये हो गई वाई, और ये हो गई जेड। तो देखिए जो हमको ये इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है, ये हम कहाँ बनाएंगे, एक्स जेड प्लेन में बनाएंगे, ठीक। और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग बनाते हैं उस हिसाब से कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लाई कर रही है आपके आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पर हमने उसका टॉप व्यू बना लिया है, ठीक है। ये बनाना इतना ज़रूरी नहीं है, पर ये बनाना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि यही बना पाएंगे तभी हम इसको आइसोमेट्रिक में पोर्ट्रे कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो सिलेंडर है, ये सिलेंडर है जिसका कि डाया हमको दिया गया है, जिसका डाया हमें दिया गया है कितना, 50 mm। 50 mm डाया दिया गया है। ये कितना डाया होगा, यह है हमारा 50 mm, ठीक है। इसके बाद इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी जो थिकनेस है ये है हमारे पास 20 mm, ठीक। और क्या चीज़ है, उसके ऊपर एक स्क्वायर पिरामिड रखा हुआ है, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड रखा हुआ है, जिसकी की बेस साइड है कितनी, 25 mm, और एक्सेस कितनी है, ये है एक्सेस आपकी 40 mm हाइट की, ठीक है। इस तरह से ये आपका पिरामिड, जो ये सिलेंडर है इसके ऊपर पिरामिड ये रखा हुआ है। अब इसको बनाने का क्या तरीका है, जैसे बाकी सॉलिड के लिए बनाते हैं हम, इसी तरह से इसको शुरुआत करेंगे। हर एक प्लेन को कंसीडर करते हुए हम इस पर चालू करेंगे। तो सबसे पहले सबसे सही तरीका क्या है कि आपके पास ये सिलेंडर है, सिलेंडर का टॉप व्यू आपको दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है। इस सर्कल को आइसोमेट्रिक प्लेन पे दिखाने के लिए आप क्या करते हो, इस सर्कल को आइसोमेट्रिक प्लेन पे दिखाने के लिए एक स्क्वायर बना लीजिए इसके चारों तरफ। आपने एक स्क्वायर बना लिया है, स्क्वायर की डायमेंशन क्या रहेगी, नो डाउट 50 mm, ठीक। अब इस स्क्वायर को प्रोजेक्ट कर दीजिए अपने इस आइसोमेट्रिक एक्सिस पे। जैसे कि सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ आ जाएगा क्या, 1 इधर आ गया, 3 को हम कर देते हैं यहाँ कहीं पे, ये हो गया हमारा 3 यहाँ आ गया। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा हमारा क्या, 7, ये हो गया 7। इसके बाद 7 और 3 से परपेंडिकुलर लाइन खींचिए। कैसे खींचेंगे, 7 से ऐसे पैरेलल लाइन खींचिए इस वाली लाइन के, ठीक है, और 3 से पैरेलल लाइन खींचिए ऐसे इस वाली लाइन के। तो आपको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा। तो चलिए बना देते हैं इसको भी जल्दी से। चूंकि ये स्क्वायर बनेगा इसलिए इसका जो कटिंग पॉइंट आएगा वो इस लाइन पे ही आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा, ठीक है, नो डाउट उस पर ये एकदम सही बना है। जो चूंकि ये इसका कटिंग पॉइंट यहाँ पे आया हमारे पास, इसको हम इसको भी जोड़ देते हैं। ये बन गया, ठीक। अब ये कौन सा प्लेन बना है, ये हमारे पास बना है 1 2 प्लेन बना है। हम यहाँ नेमिंग ऐसे ही कर ले रहे हैं, 1-2, ठीक है। इसके बाद अब क्या बनाना है आपको, अच्छा ये अभी सिर्फ स्क्वायर प्लेन बना है, इस पर आपको नीचे जो सिलेंडर है वो भी बनाना है, ठीक है। वो बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अब बाकी प्लेन भी तो दिखाइए। यहाँ पे 1 3 7 हो गया, तो दूसरा यहाँ पे कौन सा है, ये हो गया 5। अब ये देखिए, अब 2 कहाँ पर होगा, 2 इस पे यहाँ पे बीच में होगा, 2 ये दिखा दिया आपने। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो लाइन है 1 और 3 इसका मिड पॉइंट ले लीजिए, या चाहे तो 1 और 2 यहाँ से मेजर करके यहाँ मार्क कर दीजिए, दोनों ही चीज़ तरीके सही हैं। फिर यहाँ बीच में इसके यहाँ कहीं 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद 7 और 5 के बीच में क्या आ जाएगा, 7 और 5 के बीच में आ जाएगा आपका 6, और 7 और 1 के बीच में क्या आ जाएगा, 7 और 1 के बीच में यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, 8। ये हो गया। अब एक काम करिए, अब आपको यहाँ सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्कल बनाने के लिए डायगोनल्स को जोड़ते हैं। तो चलिए डायगोनल्स जोड़ देते हैं। ये हमने दोनों डायगोनल जोड़ दीजिए। अब देखिए दोनों डायगोनल में छोटा डायगोनल कौन सा है, दोनों डायगोनलों में छोटा डायगोनल है वो है हमारा
ये वाला डायगोनल छोटा है, तो अब इसके अपोजिट पॉइंट्स को जोड़ देते हैं हम लोग। अपोजिट पॉइंट्स को कैसे जोड़ेंगे, ऐसे, ये जोड़ दीजिए और ये जोड़ दीजिए। और ये 2 और 8 क्या होते हैं, ये मिड पॉइंट होते हैं। यहाँ तो हमें मिड पॉइंट मिले हुए हैं, अगर ये नहीं भी मिले होते तो भी हम यही करते। यहाँ थोड़ा सा हमारा जो है ना ये गड़बड़ हुआ है, पर कोई बात नहीं, इसको एडजस्ट हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। आप लोग स्केल से बनाएंगे तो एकदम सही बनेगा। ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये, है ना। ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो ऊपर की लाइन है वो थोड़ी सी गड़बड़ बन गई हैं, पर चलिए कोई बात नहीं, समझने के लिए समझ लीजिए। जब आप बनाएंगे तब प्रॉपर डायमेंशन से बनाइएगा इसको मैं यहाँ पे इस पॉइंट को 6 कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपको सर्किल बनाना है। तो देखिए सर्किल बनाने के लिए सबसे पहले अपने प्रकार की नोक रखिए 5 पे, ठीक, 5 पे प्रकार की नोक रखिए। 5 8 की डिस्टेंस लीजिए और अपने सर्किल को घुमा दीजिए 8 और 2 के बीच में। अब ऐसे ही प्रकार की नोक रखिए 1 पे, डिस्टेंस लीजिए 6 की और प्रकार की नोक को ऐसे घुमा दीजिए। तो चलिए इसको घुमा देते हैं जल्दी से। अब ये घूम गया। अब आपको कौन सा पार्ट बनाना है, ये वाला बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रकार की नोक रखिए यहाँ पे, डिस्टेंस लीजिए 8 की और इसको घुमा दीजिए। प्रकार की नोक रखिए यहाँ पे, इसकी डिस्टेंस लीजिए और यहाँ घुमा दीजिए। तो ये बन जाएगा आपका बेस। अब आपको क्या बनाना है, अब आपको बनाना है ये वाला प्लेन। ये वाला प्लेन देखिए कितनी हाइट पर है, ये वाला प्लेन है आपकी 20 mm हाइट पर है। तो हर एक पॉइंट से 20 mm की लाइन खींच दीजिए, हर एक पॉइंट से 20 mm की लाइन खींचिए। इस स्क्वायर जो नीचे बना था उसको वहीं ट्रांसपोज करिए उसी इस प्लेन पे, और इस सर्किल को फिर से ऊपर बनाइए। तब आपका क्या बनेगा, तब आपका बनेगा ये सिलेंडर। चलिए इसको बनाते हैं जल्दी से। ये देखिए यहाँ पे हमने 20 mm की ये लाइनें खींच ली हैं। अब इसी पे हम इस पूरे सर्किल को, इस पूरे स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे और उस पर फिर से हम सर्किल बनाएंगे। चलिए उसको बनाते हैं जल्दी से। अच्छा यहाँ देखिए ये मैंने अलग से बना दिया है, इसको मैं अब शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं बनाऊँगा तो ये सब फिगर बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं दिखाता हूँ आपको अभी शिफ्ट करके। ये देखिए अब यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत हल्का हल्का कुछ समझ में आ रहा है। जूम करके देखते हैं इसको, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए ये ऊपर वाला सिलेंडर का सर्किल है, सिलेंडर का ऊपर वाला सर्किल है, और ये है उसका नीचे वाला सिलेंडर का सर्किल। प्रोसेस दोनों को बनाने में सेम है, बस ध्यान रखिएगा कि लाइंस बहुत साफ साफ बनाइएगा, लाइंस में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इनको मिला देते हैं। जो ये नीचे वाले जो आउटर टेंजेंट्स हैं उनको हम लोग मिला देते हैं, जिससे कि हमारा सिलेंडर कंप्लीट हो जाए। ये हमारा सिलेंडर कंप्लीट हो गया। इसको एक बार मैं थोड़ा सा मिटा के बनाता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा समझ में आए क्या बना है। ये भीतर की लाइन है, मैं सर्किल बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन यूज़ किया था मैं उसको मिटा देता हूँ। अब आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा सिलेंडर कैसे बना है, ये कैसे रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करना है, आपको सिलेंडर रखना, पिरामिड रखना है, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। तो स्क्वायर बेस्ड पिरामिड के लिए देखिए कुछ मत करिए, आपको मालूम है उसके सारे पॉइंट्स पिरामिड के कौन से कहाँ पे आ रहे हैं। तो क्या करिए, एक काम करते हैं हम, थोड़ा करना है नेक्स्ट आपको, जो ये स्क्वायर पिरामिड है इसको रखना है इस सिलेंडर के ऊपर, ठीक है। इसके लिए क्या करिए, देखिए यहाँ पर ये आइसोमेट्रिक वो ये आपने टॉप व्यू बना रखा है। अब इस सिलेंडर के ये जो पिरामिड के ये जो एंड पॉइंट्स हैं ना, इनको इस अपना जो स्क्वायर बनाया था यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लीजिए। जैसे ये डी था, डी का यहाँ पे डी डैश निकाल लीजिए पॉइंट, और यहाँ पे डी डबल डैश कर लीजिए। ये ए था, इसका ए डैश यहाँ आ गया और ए डबल डैश यहाँ आ गया। ये सी का सी डैश आ गया और ये बी का बी डबल डैश आ गया। इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करिए, अब ये आपको मिल गए। तो देखिए 1 और 3 पे कौन कौन से पॉइंट मिले हैं, D1 और C1, डी डैश और सी डैश। तो देखिए ये हो गया डी डैश और सी डैश। और 1 7 पे कौन से पॉइंट मिले हैं, ए डबल डैश और डी डबल डैश। तो ये हो गया ए डबल डैश और डी डबल डैश। अब यहाँ से एक काम करिए, यहाँ से खींच दीजिए
यहाँ से खींचिए कैसी लाइन, पैरेलल लाइन, ठीक, और ऐसे ही ये पैरेलल लाइन। तो ये जब यहाँ कटेंगी वहाँ पे बनाएंगी एक स्क्वायर, और जहाँ ये स्क्वायर बनेगा वहीं आपका बन जाएगा ये वाला प्लेन। ठीक, इसको बनाते हैं, चलिए। ये देखिए ये स्क्वायर बन गया। ये देखिए थोड़ा पॉइंट इधर उधर हो गया है, बट कोई बात नहीं, जब आप बनाएंगे तब आप अपने हिसाब से इसको सही से बना लीजिएगा, यहाँ कोई वो दिक्कत नहीं है। अब इस पे क्या करिए, ये स्क्वायर का वो बन गया। अब यहाँ पे ऐसे डायगोनल डाल के निकाल लीजिए कटिंग पॉइंट। कटिंग पॉइंट से कौन सा पॉइंट मिलेगा आपको, ये वाला पॉइंट। तो ये बना देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या मिल गया आपको, ये मिल गया कटिंग पॉइंट। अब इस कटिंग पॉइंट से 40 mm की हाइट नाप लीजिए, और इस 40 mm की हाइट को नाप करके पॉइंट पता करिए कहाँ पर आ रहा है। हालांकि ये कटिंग पॉइंट इसी एक्सिस पे आता है, पर चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ अपनी 40 mm की हाइट नाप लेते हैं। सपोज़ करिए वो यहाँ आई, तो ये जो मिला है ना, ये आपको ये पॉइंट मिल गया। अब क्या करिए आप, कुछ नहीं, बस अपने इस बेस को कंप्लीट करके इसको बना दीजिए। ये क्या बन गया, ये पिरामिड बन गया आपका, सिंपल पिरामिड। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। मैं जानता हूँ बहुत कंजस्टेड हो गया सब कुछ, बट कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं ये रियल में कैसा बना। ये मैंने तो बस तरीका बताया आप लोगों को, इसको देखते हैं बना कैसा है ये एक्चुअल। ये देखिए ये बना हुआ है आपका, एक्चुअल में कैसा बनेगा। सबसे पहले क्या बनाया इसने, सबसे पहले एक स्क्वायर बनाया। ठीक, उस स्क्वायर में क्या किया, उस स्क्वायर में नीचे वाला सिलेंडर का जो नीचे वाला बेस था उसको बनाया। उसने इसको कैसे बनाया है, उसने भी वही चीज़ करी है। इस तरह से ऐसे कट लगाए, ऐसे कट लगा के ऐसे कट लगाए, ऐसे कट लगाए होंगे, और ये वाली डिस्टेंस नाप करके ये सर्कल घुमाया, ये वाली डिस्टेंस नाप करके ये सर्कल घुमाया, और ये वाली डिस्टेंस नाप करके ये सर्कल घुमाया। तो इस तरह से आपका क्या बन गया, नीचे वाला बन गया। फिर ऊपर क्या किया इसने, ऊपर भी एक ऐसे ही फिर सर्कल बनाया इसने लगातार, है ना, ये सर्कल बन गया। फिर क्या किया होगा इसने, फिर यहाँ पे स्क्वायर बनाया, एक स्क्वायर बनाया जैसे मैंने बनाया ऊपर। उस स्क्वायर को बनाने के बाद उस एक्स पॉइंट से, जहाँ पे वो पॉइंट मिल रहा था, वहाँ से जो एक्सेस पॉइंट मिल रहा था, देखिए जब आप यहाँ करोगे, ऐसे करोगे, तो यहीं तो कट हुआ, यहाँ से 40 mm की हाइट लेके इसने ये सारे पॉइंट मिला दिए। आई होप यहाँ ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर वाला तो फिगर बहुत कंजस्टेड हो गया था, बट ये तो आई होप आपको आया ही होगा। फिर भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, कमेंट करिए और ट्राई करिए, कोशिश करिए बनाने का, बन जाएगा आपसे, भरोसा रखिए खुद पे भी।